लेकिन 2025 में ये जरूर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, 2025 में महान वाल्मीकि समाज ये एक राजनीतिक करिश्मा करेगा जो भारत और दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्ण शब्दों से लिखा जाएगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ। और अब मिल करके बनाओ अपने तीनों मेयर और बनाओ दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सब मनुओं के चेले हैं। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, सड़क पे आके अपने भाइयों को इकट्ठा करो, लाला बनियों को छोड़ दो। ठीक है। देखिए, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस समाज में चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई, जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया मनुवादियों ने। अब लेकिन पिछले 2018 से लगातार वाल्मीकि समाज के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, एक उसमें अवेयरनेस की लड़ाई चल रही है और 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरे इस पर हम मेयर बनाने के इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरी बात ये कि जो अनुसूचित जाति में दूसरी कुछ जातियां हैं, हमारे जाटव हैं, चमार जातियां, वो ऑलरेडी पहले से ही पॉलिटिकली बहुत साउंड है, तो उनके साथ भी हमारी कवायद चल रही कि मिलकर के लड़ें। वो अब लाला जी के साथ है। हम कह रहे हैं लाला जी छोड़ो और यहाँ पर बांट लो भाई, एक एक मेयर बांट लो एक एक इलाके का। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई हमारे इस कैंपेन से, ओबीसी समाज, जैसे हम अनुसूचित जाति में हम वाल्मीकि समाज कहते हैं हम उपेक्षित हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसी तरीके से ओबीसी समाज में गुजर समाज है, उसको भी पॉलिटिकली रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, उसमें जाट समाज वो लेके गया उसका सारा फायदा। तो वो उन्होंने भी अपना राजनीतिक संघर्ष बनाया और उन्होंने कहा कि हम हमारे साथ दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें वो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें ये पूरा आश्वासन दिया और कल उनका मेरठ में उनका सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, हमें इनवाइट किया। मंच से ये घोषणा होगी कि दिल्ली में वो वाल्मीकि समाज को सपोर्ट करेगा, गुजर समाज, और हम ये अनाउंस करेंगे कि दिल्ली के बाहर और दूसरी जगहों पर हम गुजर समाज की उनके साथियों को हम सपोर्ट करेंगे। अज्ञानी वाल्मीकि समाज की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि समाज का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर एक भगत जी ना हो। आज तक उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा। और एक तरफ वो जाटवों की बात करते हुए हमारे ये रिजर्वेशन खा गए। आप जैसे नेता जो कहते भी तुम्हारा जैसा भी आपने जाटवों का नाम लिया कि राजनीति में सबसे आगे हैं, लेकिन सर जब तक वो बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। और आप 2004 से 14 से लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात नहीं समझ रहे हैं लोग कि भाई आप मंदिर को छोड़ो, बाबा साहब को पढ़ो, संविधान को पढ़ो। देखिए, अभी खतरा इस बात का नहीं है कि वाल्मीकि समाज मंदिरों में कहाँ पर है। मंदिरों में तो ब्राह्मण भी जाते हैं, ठाकुर वो भी जाते हैं, मगर वो पॉलिटिकली उन्होंने कब्जा किया हुआ। सवाल इस बात का नहीं है। आप मंदिर, बाबा साहब आर्टिकल 25 में लिख गए थे, कोई किस भगवान को मानता है, किस धर्म को मानता है, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। मगर हम उनको कह रहे हैं भाई आप किसी को मानो, किसी मंदिर में जाओ, मगर राजनीतिक रूप से तो आप यहाँ पर आ जाओ। मगर अब खतरा ये हो गया, सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज तो बेचारा मंदिर में जा ही रहा है, ये तो है ही अज्ञानी, इनको तो समझ है ही नहीं, समझा भी कोशिश कर रहे हैं। मगर खतरा ये हो गया जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, जो जय भीम कहते हुए उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, अब वो लोग एक लाला के पीछे लग गए दिल्ली के अंदर। वो समाज जिसको कि अनुसूचित जाति का नेतृत्व करना था, वो एक लाला के पीछे जो कह रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट दे रहा है वहां पर विधानसभा में कि मैं 6 साल से राम राज्य बनाने के लिए काम कर रहा हूं। उस राम राज्य, जिस राम राज्य के विरुद्ध बाबा साहब का संघर्ष था, जिस राम राज्य वाली व्यवस्था को उखाड़ के बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया 1950 में, आज वही लोग उस जय भीम को छोड़ करके वो लाला के पीछे, राम के पीछे पड़ गए। तो इसीलिए सबसे खतरा हो गया, जिनको अनुसूचित जातियों का नेतृत्व करना था वो दिग्भ्रमित हो गए। अब जो पहले से बेचारे मंदिरों में पड़े थे उनकी क्या गलती है, मगर जो आगे बढ़ गए थे वो पीछे हट जाएं या गलत रास्ते पे चले जाएं। तो ये वाल्मीकि, ये अनुसूचित जाति और एसटी एससी के लिए, एससी एसटी के लिए ये बहुत बड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, कोई बौद्ध सम्मेलन कर रही है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, सभी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसमें बसपा भी पीछे नहीं है, न तो कांग्रेस पीछे है और न दूसरी पार्टियाँ। नहीं, देखिए, ये तो हमारा तो खासतौर पे दुर्भाग्य है ये अनुसूचित जाति का। देखो, हमारे वो यादव जी वो कर रहे हैं ब्राह्मणों को रिझाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बीजेपी तो है ही उनकी पार्टी, कांग्रेस भी उन्हीं की पार्टी है, क्योंकि जनेऊधारी हमारे वो राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा मैं पक्का ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी हैं, ठीक है ना। तो वो तो है ही ब्राह्मणों की पार्टियाँ, वो अगर करें तो अपने भाइयों को लाएं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी, जो एक बड़े मूवमेंट के ऊपर खड़ी थी, बहुजन मूवमेंट, जो मान्यवर काशीराम जी ने अपनी नौकरी का त्याग करके गली गली घूम के कुर्बानियों के बाद जिस मूवमेंट को खड़ा किया, 85% के लोगों को मूवमेंट खड़ा किया, और जिसका नारा ये था कि तिलक, तराजू और तलवार, मारो इनको जूते 4। आज ये नारा आपने कहाँ सुना और कहाँ लिखा है? जी, वो आप मायावती को बदनाम करते हैं, काशीराम साहब को बदनाम करते हैं, लेकिन उन्होंने, मायावती ने भी एक बहुत बड़े मीडिया चैनल को बताया भाई हमारा नारा नहीं था। उस समय काशीराम साहब से भी पत्रकारों ने पूछा, कहा कि भी हमारा नारा नहीं है, किसने बनाया,
हम नहीं जानते। चलो हमने तो आप ही भाई लोगों से सुना है, हो सकता है चलो हम इसको करेक्ट कर लेते, चलो ये नहीं भी था तो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले, जो उनकी लड़ाई जिनके साथ थी, एक अलग आपको 85% का मूवमेंट चलाना था, आप फिर जिनके विरुद्ध वो मूवमेंट खड़ा हुआ, भाई मूवमेंट तो उन्हीं के विरुद्ध खड़ा हुआ। आप इस बात को तो मानेंगे कि मूवमेंट तो 15% के खिलाफ था, 85% का था ना। चलो तिलक तराजू तलवार को छोड़ दो, ये नारे को छोड़ दो, लेकिन जो मूवमेंट था बहुजन मूवमेंट, वो तो 85% SC ST OBC माइनॉरिटीज का था, वो इन तीनों के खिलाफ था, इस 15% के खिलाफ था, इनके खिलाफ था ना। तो जब उनके खिलाफ वो मूवमेंट था, तो आज उन्हीं को आप अपनी सर पे बिठा करके आप उनको, उनके ब्राह्मणों को, और कह रहे हैं परशुराम की आप धर्मशालाएं बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। जिस परशुराम ने हमें इस देश के अंदर हमें गुलाम बनाया, जिस परशुराम ने 22 बार क्षत्रियों को काटा इस देश के, और उसमें से हमें गुलाम बना करके हम इस देश के हम यहाँ झाड़ू मार रहे हैं। हम अब जो यहाँ पर बने, हमें मारने वाला ब्राह्मण, वो कत्लेआम करने वाला हमारे पूर्वजों का, आज आप ये कह रहे हो इस बात को कि आज हम उनको सर पे बिठा लें। 85% कम थे, जो 2% को भी सर पे बिठा रहे हो। 85% पूरे नहीं पड़े। राजनीतिक समीकरण बनाना है या सोशल इंजीनियरिंग करनी है तो 66 जातियां उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की, पहले उनके साथ कर लो भाई। अपने वाल्मीकि समाज को तो आप प्रतिनिधित्व दोगे नहीं, आप ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दोगे, भैया हमें भी दे दो ना। ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित हो चुकी है क्या? पूरी तरह हो चुकी है, और वो अब वो हमारी बहुजनों की नहीं है, वो अब सर्वजनों की पार्टी है। इसलिए अब हम खुद अपना पॉलिटिकल मिशन अब बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर बात करते हैं तो दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वजन में हम कहाँ हैं? हम तो आज भी बहुजन है भाई, हम भी आज अनुसूचित जाति हैं। आज भी हमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आज भी सलमान खान जैसा आदमी, या वो दूसरी हीरोइन है, वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की, वो बंगी कह देती है। आज भी उनकी मेंटेलिटी नहीं बदली, इतनी बड़ी स्टार पढ़े लिखे लोग। तो भैया हम कहाँ हैं सर्वजन में? हम कहाँ हैं बताओ ना, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम चुप हो जाएंगे, हम भी कहेंगे बहुत बढ़िया सर्वजन हित है। सर आप कह रहे हैं हमें भागीदारी नहीं मिलती। हाँ। जब कभी वाल्मीकि समाज पे या किसी तरीके का इस तरीके का आरोप लगता है तो सर उसको भी वही बहुजन के लोग जिन पर आरोप लगा रहे हैं वही आंदोलन आगे लेके चलते हैं। मनीषा के केस के अंदर जाटों ने सबसे बड़ी भागीदारी अपनाई, अभी नागल में हुआ उसमें भी जाटों ने सबसे ज़्यादा भागीदारी अपनाई। आप भागीदारी लेना नहीं चाहते हैं, आप तितर बितर भटके रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो बात चलेगी ना सर। सर देखिए, जब चिड़िया चुग गई खेत, 72 साल में जो रिजर्वेशन और जो हमें बजट का हिस्सा मिलना था, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं जाटव समाज ने, हमारे भाइयों ने खाया, हम ये कह रहे हैं जो सरकार थी, जो उसमें लिखा हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है 335 आर्टिकल 335 में कि अनुसूचित जातियों का ये इनमें सरकारी संस्थान में नौकरियों में रिजर्वेशन। अगर किसी संस्थान में अगर 20 सीटें निकली या 10 अनुसूचित जाति की रिजर्व हुई 10 सीटें हैं तो उसमें से 10 अलग अलग जातियों को लाना, उनको अपॉइंट करना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। उनको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 66 जातियां शेड्यूल्ड हैं और दिल्ली के अंदर 36 हैं। 36 जातियों में अगर दिल्ली सरकार में कोई वैकेंसी निकलती है या भारत सरकार में, तो उसमें से आप अलग अलग जातियों के शेड्यूल कास्ट के एक आदमी को भरो ना, तभी तो वो सब लोग जातियां ऊपर आएंगी, तभी तो तरक्की करेंगी। उनको शिक्षा में रिजर्वेशन, उनको हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? और ये कहते हैं कि जी वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर हमारे भगवान दास जी बाबा साहब के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता, कौन कहता पढ़े लिखे नहीं है? और मान्यवर कांसीराम जी को मान्यवर कांसीराम बनाने वाले वाल्मीकि दीना भाना वाल्मीकि जी जो सुपरवाइजर थे उस समय वहां पर पूना की उस कारखाने में, DRDO में, जहां पर आयुध फैक्ट्री थी भारत सरकार की, और जिसमें एक क्लास अफसर थे हमारे मान्यवर कांसीराम जी, और कांसीराम जी को बाबा साहब के बारे में नहीं पता था, रिजर्वेशन थे। और जबकि हमारे वाल्मीकि समाज के वो दीना भाना जी, उन्होंने बताया उनको उसके बारे में, तब उन्होंने मूवमेंट चलाई। सर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने ये नाम गिना दिए, लेकिन उनकी बातों को तो नहीं मानने ना सर। दीना भाना की बातों को कौन मान रहा है? नहीं मान आते हैं सर, दिल्ली के अंदर आते हैं, दिल्ली के अंदर 40 लाख से ऊपर वाल्मीकि समाज की जनसंख्या है। और क्या आप इसमें मेयर बनाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, एक दिन की राजनीति नहीं होती। पहली बात तो ये कि आज वाल्मीकि समाज 2018 से अपना एक मिशन, एक अपना घर, पॉलिटिकल घर बनाने की उसने एक ईंट नींव रखी है। और हम 2 चुनाव लड़ चुके हैं, 5 हम सीटें लड़े लोकसभा में 2019 के, और हम 12 सीटें लड़े। हमने वाल्मीकि मुख्यमंत्री का हमने किया, हम 12 ही सीटें लड़ने में कामयाब हुए। हम 12 लोग लड़े जिन पे पैसा नहीं, बड़ा चेहरा नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, और आप इस महान समाज ने जहाँ तक हम पहुँच पाए पैदल पैदल, ऐसा नहीं है, जागरूकता हो रही है। इन 2 चुनाव में हम 9,500 वोट हमारी झोली में है वाल्मीकि
वाल्मीकि समाज का। अगर क्योंकि हमारे पास अगर संसाधन होते तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचते तो ज़्यादा वोट आता। हम पैदल पैदल जहाँ मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं केजरीवाल के खिलाफ लड़ा, पैसे नहीं थे, पैदल घूमे हम पूरे इलाके में, जहाँ तक पहुँच पाए। और जो दिल्ली के बाहर के इलाके हैं, जो हमारे लोग त्रिलोकपुरी से लड़े और दूसरी जगह से लड़े, वहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों पर जाने में पैसा खर्चा होता है, गाड़ी चाहिए। हम 8 दिन में जितना कवर पाए, लोगों ने दिया, वोट दिया, समर्थन दिया। तो अब जैसे हम बढ़ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हमारा वोट बढ़ेगा, हमारा हो सकता है एक आध कैंडिडेट भी जीते, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपना दावा तो पेश करेंगे ना। लेकिन 2025 में ये जरूर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, 2025 में महान वाल्मीकि समाज ये एक राजनीतिक करिश्मा करेगा जो भारत और दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्ण शब्दों से लिखा जाएगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर परास्त करने के लिए कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है? आप क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, बीजेपी को हराने के लिए जहाँ कोई एक मोर्चा बन रहा है तो वहाँ बीजेपी भी अपने प्यादों को वहाँ पर फिट कर रही है। कुछ मुस्लिमों के वोट काटेंगे, कुछ हमारे जाटव साथियों काटेंगे जो बीएसपी को वोट जाना था, एक आध ऐसे पहुंचा दिए जो अनुसूचित जाति के वोट काटेंगे। उन्होंने अपनी, देखो ये एक शतरंज की विसात है। आप ये बीजेपी को रोकने, पहली बात तो मैं कहता हूं आप किसी को रोकने की बात क्यों करते हो? आप जनता में अपनी बात बोलो ना, अपने काम गिनाओ ना। मैं बीजेपी भी इस संविधान से बनी हुई पार्टी है, वो अपना वो साम दाम दंड भेद लगाएगी, आप भी लगाओ। और आप छोटी पार्टी नहीं हो इस समय। और यहाँ से दिल्ली से भी एक पार्टी चली गई लाला जी की, वो भी उनको मदद करने के लिए जा रही है। तो अपने वो सारे हथकंडे हर कोई पार्टी अपना रही है, वो सबके करवा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का, देखिए लाला जी कट्टर राम के भक्त हैं। उनके 2 चेले गए वहां पर ना, वो वहां पर आम आदमी पार्टी का वो शिलान्यास करने, शुरुआत करने, तो वो भी राम के दर्शन वहां मंदिर के करके आए। तो जागो बहुजनों दिल्ली के और हमारे जय भीम बोलने वाले हमारे जाटव समाज, मैं अपील करूंगा छोड़ो लाला को और आ जाओ वाल्मीकि समाज के साथ और अब मिल करके बनाओ अपने तीनों मेयर और बनाओ दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री। क्योंकि ये सब मनुओं के चेले हैं, सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। सड़क पे आके अपने भाइयों को इकट्ठा करो, लाला बनियों को छोड़ दो।